नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते विश्वरूपात्मकाय नमो अद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय। अद्वय सत्य, अद्वय सुख का चिंतन करने के लिए आइए योग वासिष्ठ ग्रंथ का अनुशीलन करें। योग वासिष्ठ का अर्थ है वशिष्ठ ऋषि के द्वारा चिंतन किया हुआ, खोजा हुआ, बताया हुआ योग। लोक में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और जप योग आदि बताए जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में सबको योग बनाने की सूझ दी हुई है। जैसे ब्रह्म योग, अभ्यास योग, विषाद योग आदि। 18 अध्याय 18 योगों के नाम से प्रसिद्ध है। इस दृष्टि से योग का अर्थ है युक्ति। गीता में योग की 4 परिभाषाएं दी गई हैं। समत्वम योग उच्यते, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, योगः कर्मसु कौशलम, युक्त इत्युच्यते तदा। इन सब में यह अर्थ संगत हो जाता है कि योग माने युक्ति। समझ पूर्वक एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवन में संयम को प्रतिष्ठित किया जाए और उस संयम से सिद्ध वस्तु की प्राप्ति करके समत्व में स्थिति हो जाए। योग वासिष्ठ का अभिप्राय है वशिष्ठ ऋषि के द्वारा बताई गई एक ऐसी युक्ति जिससे व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करके उस लक्ष्य के पहचान और अनुभव के द्वारा जीवन मुक्त हो जाए। समत्व में स्थिति प्राप्त करने दुखों के संयोग से अपने को असंग रखने और सर्व त्याग में कौशल बताने की युक्ति को योग वासिष्ठ
कहेंगे। विचार और संयम से प्रारंभ करके संयम के अंतिम रूप समाधि तक ले जाना ही उनकी युक्ति है। इस ग्रंथ में वाल्मीकि ऋषि ने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वशिष्ठ जी के द्वारा जिज्ञासा पूर्ति, श्रद्धा से सत्य और जीवन मुक्ति की प्राप्ति बताई है। वशिष्ठ जी द्वारा दुखों से मुक्ति और आत्म रूप से परमानंद के अनुभव की बताई गई युक्ति को हमें आत्मसात करना है। सत्य की प्राप्ति में यह मर्यादा है कि सर्वप्रथम अपना अहंकार शिथिल करो। प्रार्थना की महिमा इसीलिए बताई गई है कि ईश्वर के सामने हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं। जिससे प्रार्थना साकार हो जाती है। ईश्वर को आध्यात्मिक भाषा में महासंकल्प कह सकते हैं। वेद का मंत्र है, अयम मे हस्तो भगवान, मेरा यह हाथ भगवान है, अर्थात मेरा यह महासंकल्प है। योग वासिष्ठ के प्रारंभ में भी 3 स्तुतियां की गई हैं। बिना स्तुति किए और बिना अहम को झुकाए न कोई सुनाने में सफल हो सकता है और न ही सुनने में। इसलिए सुनने और सुनाने दोनों में ही अपने अहंकार को शिथिल करना चाहिए। अहंकार के शिथिल होने पर ही सहज ज्ञान, शुद्ध ज्ञान व्यक्त होने लगता है। यदि हम अहंकार पूर्वक सुनेंगे अथवा सुनाएंगे तो अहंकार अपने पूर्व संस्कारों के अनुसार सुनेगा। अहंकार पूर्वक सुनने और सुनाने से ग्रंथकार जिस अभिप्राय से श्रोता को सुनाना चाहते हैं वह अभिप्राय भी श्रोता में व्यक्त नहीं हो पाएगा और वक्ता भी अपनी मान्यता को उस ग्रंथ पर आरूढ़ कर देगा। लोग अपने अपने संप्रदाय की बात उसमें लाते हैं और लाएंगे, क्योंकि संप्रदाय भी अहंकार के ही अंतर्गत हैं। निरहम वस्तु को समझने के लिए अहंकार को शिथिल करना अनिवार्य होता है। अब हम योग वासिष्ठ के
वैराग्य प्रकरण को प्रारंभ करते हैं। योग वासिष्ठकार ने पहले उपनिषदों के अनुसार 3 स्तुतियां की हैं। पहली स्तुति है यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। लगभग ऐसा ही तैत्तिरीयोपनिषद का मंत्र भी है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि। जिससे चराचर सृष्टि व्यक्त होती है, व्यक्त होकर उससे संचालित होती है और उसी से पालित पोषित भी। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का विभाग नहीं किया गया। एक ही वस्तु से सृष्टि प्रकट होकर उसी से पालित होती है, वही वस्तु संरक्षण भी करती है और फिर उसको आनंद का संदेश देकर अपने में लय भी कर लेती है। योग वासिष्ठ की पहली स्तुति इसी प्रकार की है। ब्रह्म सूत्र में भी ब्रह्म का लक्षण यही बताया है। जन्माद्यस्य यतः, जिससे सृष्टि स्थिति प्रलय होता है वह ब्रह्म है। वह ब्रह्म कैसा है? सत्यात्मक, जिसका स्वरूप ही सत्य है। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म। लोक में जो मत मतांतरों की मान्यताएं प्रसिद्ध हैं, राम कृष्ण गणेश आदि के रूप में, उसे यहाँ अभिधावृत्ति से नहीं बताया गया। जो भी सत्य है, जिससे भी सृष्टि स्थिति प्रलय होता है, जो है अस्तित्व मात्र, जिससे सर्व व्यक्त होकर प्रवाह रूप से प्रतीत होता है और फिर उसी में ही वह अव्यक्त हो जाता है, उसे हम ईश्वर ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। उसी के प्रति हम अपने अहंकार को समर्पित अनुभव करते हैं। नमः का अर्थ है हम उससे एक होते हैं। किसी का भी ज्ञान प्राप्त करने की यही युक्ति है कि अपने अहंकार को छोड़कर उससे एक हो जाना। यदि हम उससे एक हो जाते हैं तो उसका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जड़ी बूटियों का ज्ञान भी ऐसे ही प्राप्त किया गया है। किसी वनस्पति के पास बैठकर उसका ध्यान यदि आप करें और ध्यान करते करते वनस्पति रूप हो जाएं,
तो वह वनस्पति आपके अंतःकरण में